अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? जी सर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखा था और प्रिंट करना सीखा था कि किस तरह से हम प्रिंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? 4 तरीके थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था वेरिएबल्स किस तरह से हम लेते हैं, ठीक है? तो 3 तरीके थे वेरिएबल्स लेने के। एक था var, let एंड थर्ड कांस्टेंट, ठीक है? तो इनमें डिफरेंस भी हमने देख लिया था कि किस तरह से होता है। और मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है कि आप उसमें प्रैक्टिस करें, आपको पढ़ाएगा भी और आपको टास्क भी देगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? ऑपरेटर्स, ठीक है? तो हम ऑपरेटर्स को देखेंगे कि बेसिकली ऑपरेटर्स हैं क्या और उनका क्या किरदार है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूँ तो ऑपरेटर्स जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कि अगर आपको ऑपरेटर्स नहीं आते तो आप लॉजिक्स नहीं लगा सकते सही से। कोई भी जो है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हो या कोई भी कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम हो, आप उसको सेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है? 6 टाइप्स ऑफ जो है यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर्स हैं। सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? अरिथमेटिक से मुराद ये कि जितने भी मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सिंपल ऑपरेटर्स ही यूज होंगे, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है? अगर आपको पावर फाइंड आउट करना हो किसी भी नंबर का, तो इस तरह के सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। कंपेयर करने के लिए 2 वेरिएबल्स को या 2 वैल्यूज़ को, उनके लिए जो है ऑपरेटर्स है हमारे पास। लॉजिक्स लगाने के लिए ऑपरेटर्स हैं। कंडीशंस के जो है ना ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और लास्ट में क्या है? टाइप ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है? तो 1 मिनट ज़रा मैं इनको करा के अच्छा, ठीक है, अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये सारे क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इनको हम सॉल्व करके देखते हैं कि बेसिकली कौन से ऑपरेटर का काम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एक ये फाइल है हमारे पास index.html के नाम से, ठीक है? और इसको मैंने यहाँ पे रन करके भी रखा हुआ है। फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब इन एग्जांपल्स को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लेट करते हैं अ, नंबर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है? नंबर 1 और उसको हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं 5 और सेकंड हम क्या कर देते हैं, नंबर 2 और इसको हम क्या कर लेते हैं, नंबर 10। ईज़ी नंबर इस वजह से मैंने रखा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम क्या करेंगे, एडिशन का जो ऑपरेटर है उसको यूज़ करके देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं प्रिंट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है?
अब इसके अंदर मैं सारी चीजें करता रहूंगा। सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे एडिशन करना है प्लस। तो अब मैं क्या करूंगा कि नंबर 1 को प्लस कर देंगे नंबर 2 से। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल ऑपरेटर है हमारा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा चलूं कि जब कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं किस तरह से। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब इसका मतलब ये होगा कि हम देखो हमेशा लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं कि नंबर 1 को प्लस करो किसके साथ, नंबर 2 के साथ। जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास हैं उन सबको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये असाइन ऑपरेटर है। ठीक है, जहां कहीं भी आपको असाइन ऑपरेटर नजर आया उसका मतलब क्या है कि आपको राइट वाली साइड जो भी चीज होगी हम उसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे लेफ्ट वाले लेफ्ट वाले के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हम नंबर 1 हमने एक वेरिएबल लिया और हमने 5 की वैल्यू जो है हमने क्या कर दी, असाइन कर दी नंबर 1 को। और 10 की वैल्यू हमने असाइन कर दी नंबर 2 को। ठीक है, तो असाइन में हमेशा क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट होता है। और बाकी जितने भी ऑपरेटर्स है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये होता है कि लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एडिशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 15 आ गया। ठीक है, जो नॉर्मली हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो सेम जो है ना वेरिएबल्स को हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। हमने कहा नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करो नंबर 2 से। ठीक है, यानी नंबर माइनस करना है। तो अब किस तरह से होगा, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटर्स कोई भी हो वैसे सिवाय असाइन ऑपरेटर के, हम क्या करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अब नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। और नंबर 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 में से 10 माइनस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -5। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ गया, -5 हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या गया, 50 आ गया। मल्टीप्लाई आप जिस तरह करो, 5 को 10 से करो या 10 को 5 से करो तो सेम रिजल्ट आपके पास आएगा। उसके बाद क्या है, डिवीजन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने क्या किया, नंबर 1 को डिवाइड किया नंबर 2 से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 5 को डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से, क्योंकि 5 छोटा है और 10 बड़ा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉइंट में नंबर हमारे पास आ जाएंगे। देखो 50 के बाद क्या आता है, 0.5 आया हमारे पास। क्यों, क्योंकि 5 छोटा था और 10 बड़ा था। अगर 10 को हम 5 से करते तो फिर क्या होता, शायद 2 आता रिजल्ट। क्योंकि 10 है या 2 आता, 1 आता, कुछ भी आ सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास चार जो थे, ये नॉर्मल हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेशन या बच्चों को 5वीं क्लास में या उससे कम जो है पढ़ाया जाता है, ये सारी वो चीजें थी। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब रिमूव करने के बाद हम आगे आते हैं। जैसे हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपको पावर मालूम करना है। नॉर्मली जैसे हम पावर मालूम करते थे, फॉर एग्जांपल के डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो राइट के बाद हमने क्या किया है, कोई भी एक नंबर उठाया, उसमें हमने क्या किया, डबल मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हम 2 लिख देते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 5। यानी 5 की पावर 2 क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई करो 5 से तो क्या बनता है, 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, रिजल्ट 25 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 25 आ गया। अगर आप इसको यहाँ पे 5 लिख दोगे, 5 की पावर 5, रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3125। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम डबल मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे या डबल स्टेरिक, तो इसका मतलब क्या होता है
कि हम क्या कर रहे होते हैं, इसके पावर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। आदि को स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टॉपिक क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें हम क्या करते थे, तकसीम शायद करते थे इस तरह से। तो उसमें क्या होता था, रिमाइंडर बचता था। ठीक है, अगर मैं 10 को अ, जो है ना डिवाइड करूं 5 से, तो कितने जो है ना क्या बोलते हैं डिवाइड होगा। अगर हम 5 लोगों को, 10 रुपए हमारे पास, ठीक है, अगर हम 5 लोगों के ऊपर डिवाइड करना है तो किस तरह से करेंगे, 2-2 रुपए देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इस तरह से। और उसके बाद हमने क्या लिखा, मॉड्यूलस ऑपरेटर। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, नंबर 1, क्योंकि मैं 5 को 10 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि 10 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो डिवीजन अलग होता है, एक बात याद रखना, डिवाइड अलग है और मॉड्यूलस ऑपरेटर अलग है। ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, किस तरह से। तो फॉर एग्जांपल ये 10 था, हमने इसको कर दिया 11। अब 11 को 5 लोगों में क्या हम बांट सकते हैं, बिल्कुल नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते, क्योंकि 11 को हम 5 में डिवाइड कर ही नहीं सकते। 10 को कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 11 रुपए हमारे पास है, हम क्या करें, 5 लोगों के अंदर हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2-2 रुपए भी सबको देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएंगे, और कितना बचेगा हमारे पास, 1 रुपया बचेगा। ठीक है, तो अब देखना कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 11 को जो है ना डिवाइड कर रहे हैं 5 लोगों के अंदर, किसके साथ, मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ। तो अब यहाँ पे देखो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ मॉड्यूलस और ऑपरेटर की जगह में यहाँ पे क्या करता, 11 लगाता, तो फिर क्या होता, पॉइंट पे मुझे वैल्यू मिलती कि 2.2 रुपए अगर आप दोगे अ, हर एक बंदे को, तो आपके जो है ना 11 रुपए डिवाइड हो जाएंगे 5 लोगों के अंदर। लेकिन हम जब मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि रिमाइंडर जितने भी बचते हैं वो सारे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका यूज बहुत सी जगहों पे होगा। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे जैसे प्रोग्राम होते हैं कि इवन और ऑड नंबर हमें मालूम करना हो। देखो इवन और ऑड नंबर में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होता है, इवन होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से मालूम करेंगे, देखो हमने क्या किया, 11 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर वो डिवाइड हो गया, क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अब एक बात याद रखना, सिंगल इक्वल का मतलब ये होता है कि असाइन ऑपरेटर, यानी राइट साइड पे जो कुछ भी होगा हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को असाइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल इक्वल मैंने यूज किया है। तो डबल इक्वल का मतलब क्या है कि कंपेयर करेगा दोनों को, कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक कंडीशन हमारे पास ये हुई और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये दोनों पे जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या होगा, कंपेयर होगा इसके साथ। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं तो ये हमें क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न कर लेगा। देखो क्या हुआ, फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूं अब, तो अब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, सिर्फ ये सारी चीजें नहीं थी, हम कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, तब क्या बच रहा था, हमारे पास 1 बच रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लिख दिया। तो इस तरह से ना, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं 10, तो अब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। फॉल्स होता तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया। तो इस तरह से कंडीशन में हम आगे जाके जब कंडीशन पढ़ेंगे तो दोबारा से ये सारी ऑपरेटर्स ही जो है वहां पे कंडीशंस में यूज हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब जरा आते हैं आगे, हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अब हमारे पास ये ऑपरेटर्स बच गए हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली किस काम के लिए आते हैं। अब देखो नंबर 1 को ही लेते हैं हम लोग, वेरिएबल को। नंबर 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर 1 के अंदर हमें एक ऐड करना है। तो हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। प्लस प्लस क्या करेगा, एक नंबर इसके अंदर ऐड कर देगा। जैसे इसकी वैल्यू 5 थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
हमने क्या लिखा, नंबर 1 रिफ्रेश किया तो क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। और अगर इसको हम माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्यों माइनस कर रहा है और प्लस का मतलब प्लस कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये प्लस किस तरह से कर रहा है, माइनस किस तरह से कर रहा है, जरा सा मैं इसको एक्सपेंड करके आपको बताता हूँ। देखो, हमने जब सिर्फ नंबर 1 में प्लस प्लस लिखा था तब क्या हो रहा था, एक नंबर प्लस हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम किसी और तरीके से हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करवाएंगे। आप प्लस प्लस लिखे या आप क्या करें, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 प्लस 1। इससे क्या हो रहा है, आप देखो, जैसे मैंने कहा था कि असाइन ऑपरेटर जहां पे आए उसका मतलब क्या होगा कि राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे जो कुछ भी होगा हम उसको लेफ्ट में असाइन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, लेकिन असाइन से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रही है। तो क्या हो रहा है कि नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, और ये 1 है, ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, यानी इस तरफ कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 क्या हो रहा है, आखिर में जा रहा है, वैल्यू असाइन हो रही है नंबर 1 को, तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके अगर मैं देखा हूँ तो ये देखो नंबर 6। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म होगा, माइनस माइनस। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है इन ऑपरेटर्स के अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं सारी चीजों को देखो समझाया जा रहा है कि कुछ और ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का सिंपल मतलब क्या होता है कि असाइन करना। राइट साइड पे जो कुछ भी होगा उसे आप लेफ्ट साइड पे असाइन करोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बता रहा है हमें, प्लस इक्वल। आप जब कभी भी प्लस इक्वल का साइन देखो तो उसका मतलब क्या होगा, ये देखो एग्जांपल बता रहा है कि एक वेरिएबल और उसके बाद ये क्या है, सेकंड वेरिएबल, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या है, ऑपरेटर आ रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम यूज करना चाहें, अगर एक्सटेंड करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक्सपेंड करके देखा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा उसको लेंगे असाइन ऑपरेटर। फिर हम क्या करेंगे, अगेन जो है ना लेफ्ट वाले ऑपरेटर को लेंगे, उसके अंदर जो भी ऑपरेटर दूसरा यूज हो रहा होगा, अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, और उसके बाद सेकंड वेरिएबल, ठीक है। अगर आप एक चीज नोट करो कि जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं सबको इसी तरह से जो है ना यूज किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ना यूज करके दिखाया। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑपरेटर्स हैं, वहां पे क्या था, एक ही ऑपरेटर था, ठीक है। तो हमने इक्वल टू का साइन कुछ से लगा दिया था वहां पे। नीचे आते हैं, हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ये समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंडीशंस के अंदर भी जो है ना शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही लेते हैं, ठीक है। सेम वेरिएबल्स के ऊपर एग्जांपल देते हैं, सेम वैल्यूज होंगे इनके। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कि ऑपरेटर्स जो है ना डिफरेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इक्वल टू का ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, कंपेयर करने के लिए, दोनों को चेक करने के लिए कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज मिलेंगी। ऊपर क्या हो रहा था, ऑपरेशन परफॉर्म हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, सारे कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर्स हैं। तो नंबर 1 हमने इक्वल डबल साइन लगाया और यहाँ पे लगाया नंबर 2। अब आप बताओ कि क्या वैल्यू आनी चाहिए, रिटर्न क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सर फॉल्स होगा, क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि सर नंबर 1 इसकी 5 वैल्यू है और नंबर 2 की 10 वैल्यू है।
ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से क्या होना चाहिए, रिजल्ट इसका फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉल्स आ गया हमारे पास। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ट्रिपल इक्वल बेसिकली क्या काम करता है, यहाँ देखो, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ऊपर देखो डबल, जो इक्वल का साइन था वो क्या कर रहा था, सिर्फ कंपेयर कर रहा था उनकी वैल्यूज को, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसके डेटा टाइप को भी जो है कंपेयर कर रहा है। अब देखो दोनों इक्वल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या इनका डेटा टाइप सेम है, दोनों जी सर। वेरिएबल का सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटीजर है, दोनों नंबर है। तो एक इक्वल जो है ना, एक इक्वल है और दूसरा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगर दोनों को हम 5 कर दें फिर क्या होगा, ट्रू आ गया। क्यों ट्रू ट्रू। आया, क्योंकि इनकी वैल्यूज अब इक्वल हो गई, और सेकंड क्या हो गया कि इनका डेटा टाइप भी सेम था। अगर मैं यहाँ पे 5.5 कर दूं तो अब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, डेटा टाइप सेम नहीं है। डेटा टाइप सेम नहीं है, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू डेटा टाइप कौन सी है, इंटीजर, और नंबर 2 की डेटा टाइप कौन सी है, फ्लोट। फ्लोट। ठीक है, गुड। ठीक है, फॉल्स आ गया। अच्छा, अब हमारे पास देखो और कौन से हैं। अब आता है कि नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसको पढ़ने के तरीका भी देखो, समझ रहे हो, नॉट इक्वल हमने यहाँ पे साइन लगाया। अब क्या हो रहा है कि हमने बोला कि 5 जो है इक्वल नहीं है किसके, 10 के। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 10 के इक्वल नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि वाकई इक्वल नहीं है 10 के, या इक्वल है, ट्रू आएगा नहीं। सर। क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू सर। ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ऑपरेटर में हम बता रहे हैं कि क्या हो गया, कि नंबर 1 नॉट इक्वल टू नंबर 2। उसके बाद अब क्या आ रहा है, डबल इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल डेटा टाइप। अब क्या आना चाहिए रिजल्ट, फॉल्स। फॉल्स। क्यों फॉल्स आना चाहिए, डेटा टाइप सेम है, नंबर इक्वल नहीं है। सही, इस वजह से, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि दोनों वेरिएबल्स के डेटा टाइप इक्वल नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। तो इस वजह से इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, लेकिन रिफ्रेश करते हैं सेव करके, ट्रू क्यों आ रहा है, इसको जरा पूछते हैं, देखते हैं, समझते हैं। नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। ठीक है, वैल्यू तो इक्वल नहीं है, ये तो चीजें हम मान गए, लेकिन इसका डेटा टाइप जो है इक्वल है। तो फिर भी ये क्यों नहीं दे रहा है इसको, ये नंबर और ये एन ही आ रहा है, क्यों। एक मिनट, अब ये नंबर हो गया और ये भी नंबर हो गया, देखो। और जब हमने इसको अलग लिखा है तब जाके इसमें नंबर आ गया, पता नहीं क्या। अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे तब भी ट्रू दे रहा है ये। तो खैर ये ऑपरेटर शायद काम नहीं कर रहा है कुछ इस तरह से। अगर ऑपरेटर की मीनिंग हम देखें तो क्या होता है कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है, और तो ट्रू हो गया। अब दोनों डेटा टाइप इक्वल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखो डेटा टाइप भी पहले इक्वल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी क्या है, नंबर। तो खैर हो सकता है इसके कैशे में या कहीं पे जो है ना, इसकी वैल्यू बैठ गई होगी, इस वजह से ये इस तरह से रिजल्ट दे रहा है।
अच्छा, अब आते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या ये होता है कि बड़ा होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। क्या वाकई नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 के? नो सर। false, फॉल्स। फॉल्स आ गया क्योंकि नहीं है बिल्कुल। अब क्या होगा, इस साइन का मतलब क्या होता है, लेस देन। पढ़ेंगे सेम तरीके से जैसे मैंने क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट हमेशा हम पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। क्या true, नंबर 1 ट्रू आएगा? क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू 5 है और नंबर 2 की वैल्यू 10 है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अच्छा, अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम? कौन पढ़ के बताएगा इस वैल्यू को? देख लो कि इसकी जो है ना क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, या तो ग्रेटर है या इक्वल है। अब बताओ उसको पढ़ेंगे किस तरह से इस लाइन को? नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2। अच्छा, वो तो है नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है कि नंबर 1 ग्रेटर देन, इसमें अगर उर्दू में मैं पढ़ूं तो उसमें क्या होगा कि 5 बड़ा है 10 से या 10 के बराबर है। इन दोनों सूरत में क्या होगा, ये ट्रू होगा। देखो यहाँ लगा हुआ है और का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर 1 क्या है, 5 जो है बड़ा है 10 से, ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कंडीशन हम पढ़ते हैं क्या है, नंबर 1 सॉरी 5 जो है इक्वल है 10 के, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो false, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि 5 जो है छोटा है 10 से, या फिर 5 जो है 10 के इक्वल है। देखो 10 के इक्वल तो नहीं है 5, क्योंकि 5 छोटा है और 10 बड़ा है। जो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या था कि 5 जो है छोटा है 10 से, तो इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन 5 जो है इक्वल नहीं है 10 के, लेकिन फिर भी इस सूरत में क्या होगा, हमें ट्रू रिटर्न होगा। क्यों रिटर्न condition होगा? true, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब कि हमारा पूरा सिंटेक्स ट्रू हो गया। तो यहाँ देखो रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, ट्रू। तो यही है कि ट्रू और क्या बोले कि नंबर 5 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, लेस देन भी हमने पढ़ दिया, ग्रेटर भी पढ़ दिया। अब ये हमारे पास क्या है, टेनरी ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो आप कोई वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं हम कुछ से। सही है, मेरे ख्याल से इतने ऑपरेटर्स काफी हैं। फिर उसके बाद ये बिटविश वगैरह ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे कंडीशंस के साथ यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं ना मोस्टली। अगर कंडीशन के अंदर हम दो या दो से ज्यादा लॉजिक्स लगा रहे होते, कंडीशंस लगा रहे होते हैं या एक्सप्रेशंस लिख रहे होते हैं, तो वहां पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की नीड होती है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए मैं क्या करा कि ये दो ऑपरेटर्स, कंपैरिजन और अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने पढ़े। तो कल हम बाकी क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ये जो है ना टाइप ऑफ ऑपरेटर से हमारे पास, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। इनको पढ़ेंगे इसी तरह से एग्जांपल्स इनके देखेंगे हम लोग। बाकी जो फ्री कोड गेम जो मैंने बताया था उसके अंदर प्रैक्टिस लाजमी करना है आप लोगों को। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन मैं पूछूंगा कि कितना प्रैक्टिस किया, देखूंगा सबका मैं। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है ऑपरेटर्स के ऊपर? no sir, नो सर। ठीक है, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक।